आज देखने वाले हैं, ठीक। शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ, ठीक। शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ, ठीक। देखो इसमें मान लो ये मेरा ग्राफ है 1 3 2 4 5 7 और बीच में एक 6। और मान लो ये मेरा सोर्स है, ठीक। और ये सोर्स है मेरा, ठीक। और ये मान लो तुम्हारा डेस्टिनेशन है यहाँ, ठीक। अब तुम्हें इस यहाँ से आने जाने के लिए तुम ऐसे आ सकते हो 1 से 3, 3 से 6, 6 से 5, 5 से 7, ठीक। तो इसमें मान लो 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, 1 2 3 4, 4 यूनिट लगा जाने में। तो मान लो तुम इधर से गए 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट में पहुंच गए, इधर से तुम्हें 3 यूनिट लगा जाने में। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ? ये वाला ना, ये वाला, ठीक। तो हमें यही फाइंड करना है कि शॉर्टेस्ट पार्ट में कितना डिस्टेंस, मतलब कितना यूनिट लगेगा। 4 या 3, तो इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमें पाथ नहीं बताना है, हमें जस्ट बताना है कि हाँ कौन सा वाला, मतलब कितना यूनिट लगेगा, ठीक। मिनिमम वेट, वेट बोलो या फिर जाने का कॉस्ट बोलो। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक से बताओ, बीएफएस लगाओगे डीएफएस लगाओगे? सोच के बताओ। और क्यों लगाओगे? क्यों, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कोई रीजन हो? तो उसमें ये है कि मान लो तुम्हें सारा नेबर को 1 मार्क करना पड़ेगा ना, 1 यूनिट, क्योंकि देखो लाइक 1 के यहाँ से ये 1 यूनिट है, ठीक। और तुम मान लो इसको घूम घूम के आओ, ठीक, यहाँ पे आओ, ऐसे होता है ना डीएफएस में, एक एक्सप्लोर एक्सप्लोर ऐसे ऐसे करके मान लो यहाँ आओ। तो इस तरह से इसका लेंथ कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जबकि ये था यहाँ पे, मान लो कोई नोड है तो ये 1 यूनिट के नोड पे था ना यहाँ से। लेकिन अगर तुम डीएफएस से एक्सप्लोर करोगे तो पहला तुम यहाँ पे ऐसे मार्क करोगे, ठीक। और दूसरी बार जब तुम इसको मार्क करने जाओगे तो ये तो वेजिटेड मिलेगा, तो तुम मार्क करोगे नहीं डीएफएस में। तो ये लॉन्गेस्ट पाथ मिल जाएगा हमें, समझे? इसका दूसरा उपाय आता है कि उसमें चेक कर लेते हैं कि उससे कम है तो वो उसका अलग एल्गोरिथम है, ठीक। प्रिम्स, ये शायद प्रिम्स ही है या क्रुस्कल, पता नहीं, क्रुस्कल तो नहीं है, प्रिम्स है या फिर डाइस्टराइसी, दोनों में से कोई है। तो उसको नहीं करना है, हम यहाँ ये देख रहे हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसके जितने भी नेबर्स हैं उसको +1 +1 मार्क कर लिया, ठीक। उसके बाद इसके नेबर्स को मार्क किया, कितना, मान लो इसको स्टोर कर लिया 3, 1, ओके। इसको स्टोर कर लिया 2, 1। 1 क्या है? 1 है यूनिट, ठीक। कि अभी तक कितना यूनिट ट्रेवल कर लिया, ठीक। अब इसका जब तुम नेबर निकालोगे तो मान लो टू का एक्सप्लोर कर रहे हो तो 5 आएगा। तो 5 में क्या आएगा? 5 1 +1 2, ठीक। अब 2 का कोई नहीं है, तब 3 का निकालोगे। 3 का नेबर क्या है? 6। तो 6, 2 और ये वाला निकालोगे तो 4, 2। मतलब समझ रहे हो क्या स्टोर हो रहा है हमारा? डिस्टेंस, ठीक। उसके बाद अब तुम 2 का हो गया था। अब 2 के बाद कौन सा आया था? नेक्स्ट नेबर हमारा 5 आया था। 5 का एक्सप्लोर करोगे तो ये 7 आएगा तुम्हारे पास, ठीक। तो 7 7 को क्या मार्क करोगे? 7 3। और तुम देखोगे यहीं पर मेरा क्या है? डेस्टिनेशन था। तो कुछ होगा कैसा मैकेनिज्म तो तुम बताएगा कि 7 ही मेरा डेस्टिनेशन था। तो उसका यूनिट क्या निकला? 3। 3 इज माई आंसर। इसे रिटर्न कर जाना। समझे क्या हुआ? ठीक है। तो देखो जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7। मान लो यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे डेस्टिनेशन, ओके। सोर्स एंड डेस्टिनेशन है। और मान लो तुम्हें क्या करना है, जैसे यहाँ से 1 से लेके और 7 से लेके, ठीक, कितना डिस्टेंस है? हर 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 एज का मान लो 1 1 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक। 1 1 यूनिट है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का एक रास्ता तो ये है 3, लाल वाला, ठीक। एक एक दूसरा मान लो ब्लू वाला। इसका एक रास्ता तो ये होगा ऐसे, तो 3 4 5, तो 3 2 5 ब्लू वाला, ठीक। और एक मान लो ग्रीन वाला, एक और वे होगा, एक तुम्हारा ऐसे से
ऐसे ऐसे, ठीक। तो इसका 4, ठीक। अभी और भी वे है, लाइक इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अभी एक और तरीका है ऐसे जाने का, ऐसे जाने का, फिर ऐसे जाने का, फिर ऐसे जाने का, उसमें भी 4 आ रहा है। तो आउट ऑफ ऑल दीज वे सबसे कम कौन सा टाइम का यूनिट कौन सा लग रहा है? ये 3 वाला, वाला रेड पाथ, है ना? तो हमें यही पता करना है कि सबसे मिनिमम वेट किधर लग रहा है, मतलब कॉस्ट किधर लग रहा है, ठीक। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें कैसे लगाएंगे? तो दो ऑप्शन था हमारे पास, डीएफएस, बीएफएस। तो डीएफएस में याद करोगे तो क्या होता था कि हम क्या करते थे, इस नोड को एक्सप्लोर करते थे, उसके बाद उसके एक नंबर को, अरे यार, उसके एक नंबर को एक्सप्लोर करते थे, उसके बाद फिर उसके एक नंबर को, उसके एक नंबर को। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन मान लो गलती से तुमने इस नेबर को एक्सप्लोर कर लिया, 4 को, तो तुम 4 के एक नंबर 5 को, 5 के एक नंबर 6 को, 7, तो तुम क्या करोगे, 7 के पास पहुंचोगे 4 डिस्टेंस लेके, लेकिन करेक्ट डिस्टेंस कितना था, 3, जो तुम्हें नहीं मिल रहा था। समझे जो मैं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर तुम डीएफएसली एक्सप्लोर करोगे तुम्हें 4 मिला, जबकि तुम्हें 3 मिलना चाहिए था, क्योंकि तुमने इस वाले नोड को छोड़ दिया। तुम क्या करोगे, अब जब एक कंप्लीट हो जाएगा तब ना तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर से स्टार्ट करोगे, 2, अब तुम्हें 3 जब तुम मिलेगा तो याद करो ये पहले से विजिटेड है, तो तुम इसको एक्सप्लोर नहीं करोगे, ठीक। इसी में कुछ और कंडीशन लगा देने पर वो दूसरा एल्गोरिथम बन जाता है, उसमें होता है डीएफएस एक्सप्लोर। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें देखो, अभी हमें जितना पता है उसके अकॉर्डिंग तो ये होगा ना, ये इसके पास जाएंगे, ये देखेंगे विजिटेड है, तो क्यों इसके पास विजिट करेंगे, विजिट नहीं करेंगे, यही करेंगे ना। तो इसका आंसर 4 हमें रिटर्न होगा, लेकिन हमें 3 मिलना चाहिए था। वहीं अगर बीएफएस लगाएंगे तो एक बार में दोनों नेबर एक्सप्लोर होगा, ठीक। उसके बाद कोसी एक को ले लो, उसका नेबर एक्सप्लोर हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका नेबर एक्सप्लोर होगा। ऐसे ऐसे हम करते हैं ना, जो शॉर्टेस्ट वाला पार्ट होगा ये वाला पहले हमें मिल जाएगा, समझे? किस उसमें होता, बीएफएस का एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन है कि हम उसका हर एक नेबर एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। तो 7 भी तो किसी का नेबर है, 3 का, तो ये पहले मिल जाएगा तुम्हें, समझे? तो इस इधर से, मतलब इस वजह से दो वे से हम ट्रेवल करेंगे, दो नेबर है ना इसका। तो तुम ध्यान से देखोगे अगर, तो हर हर नेबर को हर लेवल पे क्या कर रहे हैं, हर एक नेबर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक बार इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक बार इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर अगली बार इसको जब ये दोनों एक्सप्लोर हो जाएगा तो इसका ये नेबर एक्सप्लोर करेंगे, इसका ये, जैसे ही ये एक्सप्लोर करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, समझे? और जबकि ये अभी बीच में ही है, तो तुम्हें शॉर्टेज डिस्टेंस मिल चुका है, समझ गए? तो इसलिए हम बीएफएस लगाएंगे, डीएफएस नहीं लगाएंगे। ये क्लियर है? बताओ, ये दिस थिंग क्लियर? ठीक है, चलो अब बीएफएस कैसे लगाते हैं बताएं। बीएफएस तो सिंपल है। बीएफएस में क्या करते थे, याद करो तो ध्यान से, क्यू बनाते थे, ठीक। एक विजिटेड मैट्रिक्स बनाते, एरे बनाते थे, सॉरी विजिटेड एरे बनाते थे, एक क्यू बनाते थे, और एक और क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे एक बनाएंगे डिस्टेंस एरे, ठीक। डिस्टेंस एरे, चलिए मान लो तुम्हें अभी बोल रहा है कि ठीक है डिस्टेंस का, कल को मान लो कि नहीं इसी कर दो, तो तुम बिग ऑफ वन टाइम में ही दे सको, ठीक। तो एक डिस्टेंस एरे भी हम बना लेंगे। अब देखो होगा क्या, अब क्यू में हम ना सिर्फ इंटीजर नहीं डालेंगे, ठीक। सिर्फ इंटीजर नहीं डालेंगे, इंटीजर की जगह क्या डालेंगे, पेयर क्लास। पेयर क्लास क्यों? पेयर क्लास में क्या क्या होगा, एक तो होगा तुम्हारा नोड का वैल्यू, ठीक, नोड वैल्यू। दूसरा तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस यूनिट, ठीक, कि अभी तक कितना डिस्टेंस मिला है, ठीक। और अगला जैसे मिलेगा उसमें +1 कर देंगे, ठीक। पेयर क्लास की, पेयर क्लास समझ में आ गया? ठीक है, पेयर क्लास बनाने तो आता है ना तुम लोग को, वो तो क्लास देख लो एक बार। पेयर, उसमें एक हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू और एक हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, और एक तुम्हारा पेयर का एक कंस्ट्रक्टर, उसमें सॉरी कंस्ट्रक्टर में 2 वैल्यू आएगा तुम्हारा। उसके बाद दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू और दिस डॉट डिस्टेंस, ये तो रटा गया होगा अब तक, ठीक। तो ये तुम्हारा कस्टम डेटा स्ट्रक्चर, इस तरह से तुम कुछ भी बना सकते हो इसका ना, जो भी तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए वो तुम बना सकते हो। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, बीएफएस लगाना। बीएफएस में क्या करते थे याद करो, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू में ऐड करेंगे सोर्स, ठीक। सोर्स ही करेंगे ना जहां से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक। एस फॉर सोर्स, ठीक। क्यू में ऐड करेंगे सोर्स, उसका क्या करेंगे, विजिटेड मार्क करेंगे कि नहीं करेंगे, विजिटेड मार्क करेंगे सोर्स को, क्या ट्रू, यही करेंगे ना। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, सॉरी क्यू में ऐड सिर्फ सोर्स नहीं करेंगे, हम पेयर क्लास कर रहे थे ना,
तो यहाँ एक गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। क्यू में क्या ऐड करेंगे, न्यू पेयर, ठीक। उसमें क्या करेंगे, एक तो सोर्स होगा हमारा, दूसरा क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये जीरो तो डिस्टेंस पे है ना सोर्स से, ठीक। इतना क्लियर हो रहा है। और साथ ही में डिस्टेंस नाम का जो एरे था उसमें हम सोर्स के जगह क्या रख देंगे, जीरो। तो ये स्टार्टिंग का 3 था। उसके बाद हम क्या लगाते थे, याद करो बीएफएस में, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी इक्वल्स टू फॉल्स ना, ये होता है ना, क्यू इज नॉट एम्प्टी, राइट। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, हेलो, ठीक है। अब हम क्या करते थे बताओ, सबसे पहले हम निकालते थे पेयर पी इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉल, पॉल करेंगे तो उसका टॉप मिल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सॉरी ये तो हो गया, हाँ। अब हम क्या, हाँ, उसका नहीं, उसका सारा उसका नोड देखेंगे ना पहले, इन ईच नोड इन एडजेसेंट डॉट गेट पी डॉट वैल्यू, वैल्यू पे ही करेंगे ना सर्च, ठीक। उसके वैल्यू पे अब सर्च, अब देखेंगे क्या मेरा इफ नॉट विजिटेड, अगर मेरा विजिटेड नहीं है क्या, ये वाला पी डॉट वैल्यू, ठीक, सॉरी इच, अगर मेरा विजिटेड नहीं तभी हम कुछ ऐड करते हैं, ठीक। तो क्यू में क्या करेंगे, ऐड करेंगे न्यू पेयर, ठीक। इस पेयर में क्या क्या होगा, एक तो हमारा ईच होगा, और साथ ही साथ देखो, अब ध्यान से देखो क्या होगा इसमें, डिस्टेंस में क्या होगा, ये जो हमारा वो था पी डॉट वैल्यू की जगह सॉरी पी डॉट डिस्टेंस, जो पेयर क्लास हमें यहाँ से मिला है, ठीक, ये वाला, सॉरी कहाँ पे, ये जो हमें मिला है, ठीक, इसी का डिस्टेंस वर्जन, उसमें दो दो वैल्यू होगा ना, एक वैल्यू होगा एक डिस्टेंस होगा, ठीक, प्लस वन, ये समझ में आया क्या किया, मतलब ये वन था, ये हमें मिला एक्सप्लोर करके, ठीक है, इसका नेबर टू था, जब टू को ऐड करेंगे तो मान लो ये जीरो डिस्टेंस पे था, तो ये जीरो प्लस वन पे होगा ना, समझ गए। तो यहाँ पे वही किया, ये जीरो प्लस वन। उसके बाद एक और काम करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इस इच पे हम क्या करेंगे, पी डॉट डिस्टेंस प्लस वन, इसको हम स्टोर करते हुए चल रहे हैं ताकि हमें किसी और चीज का पूछे कभी तो बता देंगे। इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्लोरेशन बीएफएस का, ये वाला देख लो एक बार फिर से, बताओ दिक्कत है। अच्छा ठीक है, तो ये देखो, ये सब तो पूरा बीएफएस था, इतना तुम्हें पता है, ठीक। प्योर बीएफएस में तो कुछ नहीं है, क्यू में ऐड करते हैं, वेस्टेड मार्क करते हैं, उसके बाद उसमें से पहला निकालते हैं, ठीक, उसके बाद उसके चारों नेबर को एक्सप्लोर करते हैं, इतना फिक्स था। उसमें फिर ये करते थे कि अगर विजिटेड नहीं होगा मेरा, इसमें बस थोड़ा सा ये वाला हो गया कि हम क्यू में क्या ऐड कर रहे हैं, न्यू पेयर, तो पता है ईच उसमें एक वैल्यू होगा हमारा, मतलब नेबर का एक वैल्यू, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, पिछले अगर वन पे है और टू में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अगर ये वन पे होगा तो ये टू पे होगा ना डिस्टेंस, मतलब अभी तक इसका डिस्टेंस वन था, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पेयर ये जो हमारा निकला है ये पेयर, इस पेयर क्लास में क्या क्या होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो इस पेयर क्लास में वैल्यू होगा डिस्टेंस होगा, ठीक। वैल्यू हमें बताएगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, और डिस्टेंस क्या बताएगा, वो कितने डिस्टेंस तक है अभी तक सोर्स से, ठीक। तो वही हम क्या करें यहाँ पे पी डॉट डिस्टेंस प्लस वन, मतलब जो इसका डिस्टेंस है अभी तक, मतलब जो पेरेंट का डिस्टेंस है उससे प्लस वन कर देंगे तो नेबर का डिस्टेंस निकल जाएगा, समझे। और ये तो इसलिए किए हैं ताकि हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस एरे बना रहे हैं, उसमें हम स्टोर करके रख रहे हैं वैल्यू, ठीक, ताकि कल को मान लो कोई दूसरा पूछे, फाइव पूछेगा, फाइव का निकाल कर दिखाओ, तो एक ही बार में हम निकाल सकते हैं ना, ऐसे डिस्टेंस ऑफ फाइव, ये हो जाएगा आंसर, समझ गए। तो मान लो इतना कर लिया, ठीक, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा, सॉरी, रिटर्न डेस्टिनेशन, मान लो दिया होगा सेवन, तो सेवन का डिस्टेंस, समझ में आ गया, तो ये तुम्हें आंसर दे देगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, और कुछ नहीं करे, बाकी पूरा बीएफएस है, प्योर बीएफएस। अब क्लियर सबको।
वो तो BFS उसको एश्योर कर रहा है ना, वही ना बताया मैं तुम्हें यहाँ पे कि BFS जब भी लगाओगे ना तो उसका दोनों नेबर एक्सप्लोर करेगा, फिर इसका दोनों नेबर, इसका अपना नेबर एक्सप्लोर करेगा। तो अगर मान लो ये अगर कम डिस्टेंस पे है ना, ठीक, इधर से, तो ये पहले एक्सप्लोर हो जाएगा BFS से, ठीक, क्योंकि BFS में एक टाइम पे एक ही यूनिट तो होगा ना। ध्यान से देखोगे, अगर कोई यहीं पे है और यहाँ से जाने का रास्ता यहाँ जाने का, तो इधर से पहले ही मैं मिल जाएगा ना, तो ये BFS एश्योर करता है इसको, ठीक। लेकिन हाँ, अगर ये वेटेड होगा, अगर ये वेटेड हो, ठीक, तब नहीं काम करेगा। अभी ये अनवेटेड या फिर सिर्फ 1 यूनिट का सेम, मतलब एक ही क्या बोलते हैं, सेम वेट का सारा एडजस्ट, समझ में आया। अगर वेट ज्यादा होगा तब तो ऑब्वियस वाली बात है ना, मान लो यहाँ पे जाने का कॉस्ट 38 है और यहाँ पे तुम्हें 3 ही मिला, तो तुम ऑब्वियसली इधर वाला कॉस्ट एक्सप्लोर करोगे। लेकिन वो फिर इसका पार्ट नहीं है, समझे, यहाँ सेम वेट का करा बोल। नहीं नहीं, सेम वेट वो फिर प्रेम को पता नहीं दे, प्रेम या इस तरह है कुछ इसी तरह से, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। कोड कर लोगे इसको, ध्यान से देखना, कोड कर लेना। BFS DFS आ गया तो सब कुछ कर लोगे, उसी को ध्यान से देख लेना। लेकिन तुम लोग कोड नहीं करते हो, फिर प्रैक्टिस होगा नहीं, फिर वही दिक्कत है ना। अगला क्वेश्चन देखो, रोटेन ऑरेंज भी नहीं किए होगे। अगला है, मान लो नाइट। चेस जानते हो, चेस, चेस में एक ना नाइट होता है, ठीक, गोरा। वो क्या करता है, एक बार में मान लो यहाँ है, ठीक, वो एक स्टेप, दो स्टेप, उसका ऐसे एक स्टेप चलता है, ठीक, ये होता है। या फिर ऐसे, 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 या फिर ऐसे, ठीक, या ऐसे, या फिर ऐसे, 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 ठीक, यही होता है ना उसका पाथ। ध्यान से देखोगे तो 2 स्टेप हॉरिजॉन्टली या परपेंडिकुलर, 2 स्टेप ऑन एक एक्स या वाई एक्सिस पे, और एक स्टेप चलेगा साइमल्टेनियसली एक्स या वाई एक्सिस पे। मतलब देखो, अगर दो एक्सिस एक्स पे चला है, ठीक, तो एक एक स्टेप कहाँ चलेगा, वाई पे। वहीं पर सिंपल दो दो स्टेप अगर वाई पे चला है, ठीक, तो एक स्टेप चलेगा एक्स पे। ये होता है ना ग्राफ, सॉरी, घोड़ा का ये चाल स्टेप, चेस बोर्ड। अब तुम इसको मैट्रिक्स पे देखो, ठीक, तुम्हें एन एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स बोर्ड दिया हुआ है, ठीक। एन क्रॉस एन मतलब कुछ भी हो सकता है। एन मतलब मान लो यहाँ पे 5 दिया, 3 4 0 1 2 3 4, और एक और दिया, ठीक, 0 1 2 3 4, सॉरी मैं 5 + 5 का बनाना चाहता हूँ, ठीक। और यहाँ पे एक, यहाँ पे 0 हो गया, एक यहाँ पे 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, ठीक। अब इसमें मान लो तुम्हें दिया हुआ पोजीशन यहाँ पे, ठीक, यहाँ यहाँ कहीं पे दिया हुआ नाइट, और तुम्हें जाना है यहाँ पे डेस्टिनेशन, ठीक। उस घोड़े का डेस्टिनेशन ये यहाँ पे दिया हुआ तुम्हें, ठीक। ब्लू वाला जो है वो डेस्टिनेशन, और येलो वाला जो है सोर्स, कि मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, तुम्हें वहां जाना है, ठीक। तुम्हें ये बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में, ठीक, कितना मिनिमम नंबर स्टेप में सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा घोड़ा। मतलब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक। एक तो ये पाथ हो गया उसका, ठीक। उसके बाद एक पाथ तुम्हारा होगा ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक। चलो हम इस वाले पाथ को एक्सप्लोर करते हैं, इसको इसको एक्सप्लोर किया, ठीक। अब ध्यान से देखोगे अगर तो एक ऐसे और ऐसे नहीं पहुंच जाएगा 2 स्टेप में। ये वाला पाथ देख लो, 2 ढाई, यहाँ पे पहुंचा। उसके बाद यहाँ से यहाँ 2 स्टेप में पहुंच गया। हमें दूसरा पाथ एक्सप्लोर नहीं करना पड़ा, ठीक। सबसे, क्योंकि सबसे और भी कोई अगर मिनिमम है, देखो जैसे इस वाले पाथ को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ से 2 ही पाथ था ना, 1 2 3। अब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो मान लो एक ऊपर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक। कोई फायदा नहीं है, यहाँ जाएगा तब फिर यहाँ से आएगा, तो मिनिमम 3 स्टेप लग रहे हैं इसको, अगर दूसरा पाथ ले रहा है, समझे। तो हमें यही निकाल के देना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप में जाएगा। अब सेम बताओ, इसमें BFS लगाओगे या फिर DFS लगाओगे। सबसे पहला प्रॉब्लम तो एक बात बताओ, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो रहा कि कभी ग्राफ नोट्स बना के पढ़ा रहे हैं, कभी इसमें मैट्रिक्स बनवा दिए हैं।
तो हमको पता कैसे चलेगा किस पे लगाना है ग्राफ किस पे, क्योंकि ये मैट्रिक्स का प्रॉब्लम हो, अगर तुम ध्यान से देखोगे किसी को नहीं पता है तो ये मैट्रिक्स का प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम लोग कैसे पता करोगे इसमें ग्राफ लगाना है या बीएफएस डीएफएस लगाना? नहीं देखो, मैट्रिक्स पे भी ना देखो, ये भी ये ना इसको ना मैट्रिक्स का बीएफएस डीएफएस बोल सकते हो, ठीक। तो हम पढ़ रहे हैं बीएफएस, तो ग्राफ के लिए अलग से थोड़ी पढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको तो एक फॉर्म का ग्राफ है। जैसे मान लो तुम्हारा एक नोड यहाँ पे है, ठीक, सोर्स नोड, उसका तुम कोई स्टेप चल के कहीं जा रहे हो, ठीक, यहाँ पे एक स्टेप, फिर कहीं सोर्स जा रहे हो यहाँ 2 स्टेप, और यहाँ पे तुम्हारा डेस्टिनेशन है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो फिर दूसरा दूसरा मान लो यहाँ होगा, मान लो कुछ, तो ये भी एक ग्राफ ही है, समझे? क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है ग्राफ है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम अपने स्टेप को एनालाइज करोगे तो ये भी एक टाइप का ग्राफ ही है जिसको तुम्हें एक्सप्लोर करना है, समझे? तो ये तो चलो वहां पे पता नहीं चलेगा। दूसरा टाइप का इसको मान लो कि हाँ चलो मैट्रिक्स पे बीएफएस डीएफएस लगा रहे हैं, ठीक। तो ये मैट्रिक्स का बीएफएस समझ लो या फिर डीएफएस। और इस पे क्या लगाएंगे ये बताओ, बीएफएस या डीएफएस? क्या लगता है बताओ? ऐसे तुक्का नहीं मारना है, मतलब क्यों लगेगा, इसके पीछे रीजन भी दे देना है। बीएफएस या डीएफएस में क्या लगेगा, क्यों लगेगा बताओ? देखो, डीएफएस में क्या होता है कि एक ही पाथ को एक्सप्लोर करते रह जाएंगे, ठीक, राइट। फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, तुम ध्यान से देखो। हम क्या कर रहे हैं, इस पाथ को ले चल दिए 2 2.5 यहाँ पहुंचे, ठीक। उसके बाद हम क्या किए कि 1 2 और 2.5 यहाँ, सॉरी यहाँ पहुंच गए, ठीक। और किसी तरह से हम यहाँ पहुंच गए, ठीक, उसको मार्क कर ले, मानो 5 यूनिट से हम पहुंच गए यहाँ, ठीक। लेकिन उसके बाद जब तुम इस पाथ को एक्सप्लोर करोगे ना, इस वाले पाथ को, जब तुम इस वाले पाथ को एक्सप्लोर करोगे जो तुम्हारा रियल आंसर आना चाहिए था, ठीक, उस पाथ से तुम जब यहाँ जाओगे, जब तुम इस नोड में घुसोगे तो ये तुम्हें विजिटेड मिलेगा पहले से, ठीक। तो तुम क्या करोगे, उसको एक्सप्लोर नहीं करोगे, बोलोगे ठीक है ये पहले से विजिटेड है। उस केस में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। लेकिन हमारा आंसर कितना होना चाहिए था, 2, जो बीएफएस दे रहा था। तो ये प्रॉब्लम हमेशा हर बार आएगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुम्हें इफ लगाना पड़ेगा, एक इफ कंडीशन देना पड़ेगा कि हाँ, अगर डिस्टेंस मेरा जो अभी आ रहा है वो पहले से कम है, विजिटेड है हो चाहे ना हो अलग बात है, लेकिन पहले से कम है तभी अपडेट करो। लेकिन फिर उस सिचुएशन में तुम्हें वो फिर इनफाइनाइट स्टैक ओवरफ्लो वाला प्रॉब्लम तुम्हें वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हैंडल। तो उस प्रॉब्लम जो अभी इसमें बीएफएस क्यों लगेगा, देखो बीएफएस में होगा तुम एक नेबर एक स्टेप इधर वाला एक्सप्लोर करोगे, फिर एक स्टेप इधर वाला एक्सप्लोर करोगे, दोनों स्टेप एक्सप्लोर करोगे कि इसका इसमें मिला नहीं मिला। तो फिर इसका एक्सप्लोर जैसे ही होगा 2 और 2.5, इसका 4 एक्सप्लोरेशन होगा, उसमें जैसे एक्सप्लोर होगा तुम्हें ये मिल जाएगा 2। तो तुम्हें और एक्सप्लोरेशन नहीं करना है, तुम्हें बीएफएस ऑलरेडी तुम्हें मिनिमम कॉस्ट एस्यूर करके दे दिया, समझ में आया? तुम्हें और एक्सप्लोर नहीं करना पड़ा, ये पिछले क्वेश्चन की तरह। क्लियर हुआ ये? बताओ क्या दिक्कत है? हम्म, बताओ बताओ। वो तो तुम्हारे स्टेप पे डिफर करता है ना। देखो, अगर तुम बीच में खड़े हो, ठीक, तो तुम्हारे पास यहाँ कितने ऑप्शन है, 4 ना। तो तुम्हें चारों डायरेक्शन को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, ठीक, उसमें कोई वो नहीं है, तुम्हें डिसाइड नहीं करना, तुम्हें चारों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा एक साथ। वो तो कुछ कोड में देखेंगे, उसका टेंशन मत लो। जैसे इस वाले केस में क्या होगा, अगर मान लो तुम एक्स वाई पे हो, ठीक, तो पॉसिबल मूव क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखोगे तो x प्लस माइनस 2, ठीक, और y प्लस माइनस 1, या x प्लस माइनस 1 y प्लस माइनस 2। ये समझ रहे हो क्या है? जैसे मान लो तुम यहाँ हो, ठीक, एक्स वाई पे, और मान लो x प्लस माइनस 2 में 2 ऑप्शन होगा, x प्लस 1, ठीक, x प्लस 2 और x माइनस 2, ये 2 ऑप्शन है ना। तो x प्लस 2 मतलब कहाँ जाओगे तुम, ध्यान अगर गौर से देखोगे तो नीचे, इस साइड 2 स्टेप, ठीक। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, y प्लस 1 या y माइनस 1, ठीक।
ये वाई एक्स प्लस टू और वाई प्लस वन वाला कॉन्सेप्ट है, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस टू और वाई माइनस वन वाला पोजिशन है। तो तुम्हें कुल मिला के ना कितने पोजिशन एक्सप्लोर करने हैं, देखो एक्स प्लस टू वाई प्लस वन एक पोजिशन ये हो गया, दूसरा है एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, दूसरा है एक्स माइनस टू वाई प्लस वन, एक्स माइनस टू वाई माइनस वन। चार इससे हो गए, चार इससे भी हो जाएंगे, ठीक होंगे ना। तो टोटल कितने एक्सप्लोर, तुम्हें 8 डायरेक्शन एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, उसमें कोई तुम्हें शॉर्टकट नहीं है, तुम्हें 8 डायरेक्शन एक साथ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली इसमें होगा क्या, कुछ तो विजिटेड आ जाएंगे, अगर कुछ क्या आ जाएंगे, इनवैलिड आ जाएंगे। जैसे अगर तुम जीरो पे हो, ठीक, तो कोई सेंस नहीं बनता इसको लगाने का, इसको लगाने का, जीरो माइनस टू कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक। अब तुम्हारा ये, अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी काम नहीं करेगा फिर उस डायरेक्शन पे, ठीक, जीरो माइनस वन। अगर अगर मान लो दोनों जीरो जीरो है, ठीक, तो इस डायरेक्शन में वाई माइनस वन क्या करोगे, ले कुछ नहीं फायदा है ना, तो फिर यही वाला डायरेक्शन बच जाएगा। तो वो तो चलो कोड पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हें डायरेक्शन तो पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, 8 के 8, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक। ठीक, तो अब देखो, ये तो चलो दो स्टेप का है, ठीक। एक तुम्हें ना रैबिट वाला प्रॉब्लम बताया था, अगर ध्यान से याद करोगे तो, एक रैबिट है यहाँ पे और उसका डेस्टिनेशन यहाँ पे है, ठीक, और ये पूरा मैट्रिक्स है हमारा, ठीक। तुम्हें ऊपर जाना, चारों तरफ जाना अलाउ है, और तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ बताना है कि ये डेस्टिनेशन में पहुंच जाए मैट्रिक्स में। उसमें भी क्या ऑप्शन था तुम्हारे पास, उस दिन पता नहीं शायद एक ही दो आदमी आया था, उसमें देखो, उसमें भी याद करो तो चार ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक। ट्रैकिंग का एक क्वेश्चन था, उसमें चार ऑप्शन थे हमारे पास, उस चार ऑप्शन में हमें जो ऑप्शन से आंसर नहीं मिल रहा था उसको हम कट डाउन कर दे रहे थे, पीछे आ जा रहे थे, उसका दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन एक टाइम पे तो चारों डायरेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे ना, तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ भी हमें 8 का डायरेक्शन एक्सप्लोर करना है, इसमें कुछ कोई नहीं है। और जो भी तुम्हें मैट्रिक्स का क्वेश्चन मिला, अगर सेम टाइप का मान लो कुछ डिस्टेंस निकालना है, कुछ तुमने रॉट एंड रेंज में भी देखा होगा, तो उसमें भी बीएफएस कैसे लगा देते हैं, प्लस वन, सॉरी, एक एक डायरेक्शन ऊपर, एक डायरेक्शन नीचे, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन, यही कर रहे थे ना, याद करोगे तो हेलो, तो समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ। तो तुम्हें ये जितने डायरेक्शन उसने बोल रखे हैं, इसमें 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ज्यादा है। अगर प्लस वन माइनस वन दिया होता, किसी भी एक स्टेप चल सकता, तो कितने ऑप्शन आते हैं, फिर तो चार ही ऑप्शन आते ना, कि एक स्टेप आगे, ठीक। एक तो ये होता, दूसरा ऑप्शन होता तुम्हारा एक डायरेक्शन पीछे, फिर मान लो एक्स प्लस वन वाई माइनस वन, एक्स प्लस वन, सॉरी, एक्स माइनस वन वाई माइनस वन, चार इससे आ गए। और कोई डायरेक्शन है तुम्हारा, बताओ। और तो कोई डायरेक्शन नहीं मिलता ना तुम्हें, चार ही मिलता, इस यहाँ से जाने का चार ही मिल रहा है, लेकिन उससे तुम्हें 8 डायरेक्शन मिल रहे हैं, तो यही है। तो इसको ना चलो कोड में देखते हैं, तो कोड क्या करते हैं, देखो बीएफएस कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखो, क्यों होगा, एक विजिटेड होगा, यहाँ विजिटेड क्या होगा, एरे या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होगा। याद करो, रॉटेन में बताया था ना कि विजिटेड एरे तो वहां होगा जहाँ नंबर ऑफ वर्टेक्स तुम्हें दिया हो, ठीक। यहाँ तुम्हें नंबर ऑफ वर्टेक्स नहीं दिया, यहाँ तुम्हें सेल्स दिए हैं, ठीक। तो सेल्स, सेल्स मतलब ये वाला, तो इसको विजिटेड कैसे करोगे, या तो इसी मैट्रिक्स में कुछ ऐसा मार्क कर लो, तो जो नहीं किया जाता और फॉर्मली, तुम एक्स्ट्रा मैट्रिक्स ले लो, विजिटेड मैट्रिक्स, उसमें कर देना, ठीक। तो एक विजिटेड मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास, एक क्यू हो जाएगा। दूसरा, अब ना तुम डायरेक्शंस, अब देखो तुम्हारे पास ना दो ऑप्शन है, अब डायरेक्शन को कैसे एक्सप्लोर करोगे। एक तो होता है तुम्हारा नॉर्मली 8 के 8 डायरेक्शन एक्सप्लोर करो, ठीक, लिख के, आठों आठ, चलो उसको पहले देख लेते हैं, उसका बताता हूँ। अब क्यूब विजिटेड, और क्या होता था इसमें, और तो कुछ नहीं होता है ना। अब क्यू में क्या जाएगा, ध्यान से देखोगे तो क्यू में क्या जाएगा, यूनिट जाएगा ना, एक तो वैल्यू जाएगा और एक यूनिट, मतलब क्यू में हम किस टाइप का डेटा रखेंगे, इंटीजर या फिर पेयर क्लास, पेयर रखेंगे, पेयर ही रखेंगे ना, बताओ, क्योंकि हमें मिनिमम यूनिट निकालना है, ठीक। ध्यान से देखोगे तो हमें, मान लो तुम यहाँ पे पहुंचे हो एक यूनिट लेकर, ठीक, और अगला स्टेप चले तो ये दूसरा
स्टेप हो गया, सॉरी यहाँ यूनिट नहीं होगा, यहाँ तो स्टेप होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, 1+1 ना, सेकेंड स्टेप। तो इसके लिए तुम्हें ये प्रीवियस स्टेप का नॉलेज होना चाहिए। तो वो तुम कहाँ पे रखोगे, पेयर क्लास में। तो पेयर क्लास में क्या क्या हो जाएगा, एक अगर ध्यान दोगे तो क्लास पेयर, इसमें क्या क्या होगा तुम्हारे पास, एक वैल्यू होगा तुम्हारा उस सेल का, ठीक। अब वैल्यू लेके क्या करोगे, सेल का लोकेशन होगा ना, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें क्या होगा, इंट रो, ठीक, इंट कॉलम, और दूसरा नंबर इंट स्टेप्स। ये बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो पूछाओ, इस वाले पेयर क्लास में। समझ में आ रहा है सबको। हेलो। हम्म। हम्म। उस प्रीवियस वाला, कि मान लो मैं यहाँ पे कितना स्टेप चला, तभी ना मेरा अगला वाला डिसाइड कर पाएगा कि हाँ कि कौन सा स्टेप कितना, तो इसके लिए हमने तो ये हो गया हमारा पेयर क्लास, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब क्या क्या ऑप्शन था हमारे पास, क्यों में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमें जो दिया होगा सोर्स, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें कहाँ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमारा नाइट पहले से मौजूद होगा। जरूरी थोड़ी ना कि 0 0 पे हो, एक ध्यान से अगर देखोगे, जरूरी थोड़ी ना तुम क्वेश्चन यहाँ से दो, क्वेश्चन तुम्हें यहाँ भी तो प्लेस कर सकता है इसको, बोलेगा यहाँ जाके दिखाओ, हो सकता है ना। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मान लो 0 0 पे दिया तो 0 0, वरना उसने जो सोर्स दिया रहेगा रो कॉलम, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो न्यू पेयर, पेयर में अब क्या क्या होगा, एक तो हमारा होगा जो हमें रो कॉलम दिया रहेगा, तो मान लो आर और सी दिया हुआ है, ठीक, रो कॉलम, और डिस्टेंस कितना होगा, 0, मतलब स्टेप कितना होगा, 0, ठीक, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, विजिटेड। अब विजिटेड में कौन सा वाला, आर कॉमा सी को ना, इस रो कॉलम को क्या मार्क कर देंगे, ट्रू, ठीक, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो विजिटेड मार्क हो गया, तुम्हारा क्यू में ऐड कर, उसका क्या करते हैं, व्हाइल लूप, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है, यही करते हैं। उसका पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं, राइट, क्यू में से फ्रंट वैल्यू को, यही करते हैं ना। अब क्यू के फ्रंट वैल्यू में क्या क्या होगा, आर सी और डिस्टेंस, ठीक। तो उसका कोई काम अभी है, अभी तो कोई नहीं है, फिलहाल तो कोई काम नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू का नेवर्स, इसमें नेवर्स नहीं है, इसमें क्या है, डायरेक्शंस, कि तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक। अब तुम्हें 8 डायरेक्शन मिलेंगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे 8 डायरेक्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें करंट रो करंट कॉलम रख लेना है, तो पी डॉट रो, करंट रो रख लिया हूँ, और इंट करंट कॉलम, ठीक, करंट कॉलम इक्वल्स टू पी डॉट कॉलम। ये समझ में आया क्यों रखा, हमने करंट कॉलम और करंट रो को, जो इसमें मुझे मिला होगा पेयर में ही सब ना मिला होगा, रो कॉलम और स्टेप, तो रो कॉलम को रख लिया। अब यहाँ से मुझे 8 डायरेक्शन चेक करने, ठीक। तो हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। पहला कंडीशन देखो, पहला क्या होगा कि मान लो एक इंट टेम्प ले लिया, ठीक, टेम्पोररी रो कहाँ से कहाँ हो सकता है, पहला रो क्या होगा, x+2, ठीक, 2 डायरेक्शन नीचे और 1 डायरेक्शन इधर, ठीक, इस वाले ऑप्शन, इसमें क्या होगा, टेम्पोररी रो क्या होगा, ये वाला करंट रो जहाँ पे हूँ अभी, +2, ठीक, और टेम्पोररी कॉलम क्या होगा मेरा, करंट कॉलम +1, यही होगा ना, x+2 y+1 एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी सिर्फ एक डायरेक्शन एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक। तो उस डायरेक्शन का रो कॉलम यही होगा, ये क्लियर है। हाँ ना, बताओ कुछ। हेलो, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा, क्या क्या चेक करना पड़ेगा ये बताओ। सबसे पहले तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या पहले से विजिटेड है, ठीक, एक तो ये चीज चेक करना पड़ेगा।
और एक इस रो और कॉलम का वैलिडिटी भी तो चेक करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। अब वैलिडिटी क्या होता है कि हाँ वो रो कॉलम सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो कैसे पता चलेगा? 0 के बड़ा मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक। और जितना नंबर ऑफ, अगर मान लो m रोज है तो m से छोटा होना चाहिए, n कॉलम है तो n से छोटा होना चाहिए कॉलम, यही होता है ना। तो यहाँ पे तुम्हें कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ मेरा टेम्पोररी जो रो है वो ग्रेटर देन 0 एंड टेम्पोररी कॉलम जो है मेरा वो भी ग्रेटर देन 0 एंड फिर तुम्हें टेम्पोररी रो जो भी तुम्हें दिया हो, मान लो m दिया हो तो m से कम, और टेम्पोररी कॉलम तुम्हारा n से कम, ठीक। अगर ऐसा कंडीशन है और साथ में क्या चेक करना पड़ेगा तुम्हें, विजिटेड। विजिटेड भी तो नहीं होना चाहिए अगला वाला स्टेप, क्या? एंड नॉट विजिटेड ऑफ, नॉट विजिटेड कौन सा, ये वाला रो कॉलम विजिटेड नहीं होना चाहिए। अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल करता है तब तुम क्या करोगे, क्यू में ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? क्यू में ऐड करोगे न्यू पेयर। उसमें क्या क्या होगा ध्यान से देखोगे तो, ये टेम्पोररी रो, ये टेम्पोररी कॉलम, ठीक। अगला स्टेप के लिए टेम्पोररी रो और टेम्पोररी कॉलम, और डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, इसका वाला डिस्टेंस +1 स्टेप में, सॉरी, तो क्या हो जाएगा p डॉट स्टेप्स +1, ठीक। और साथ ही साथ तुम क्या करोगे, विजिटेड को टेम्पोररी रो और टेम्पोररी कॉलम को विजिट कर दोगे, ट्रू। तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन मार्क हुआ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, हमने क्या किया समझ में आया इसमें? हाँ, उसे टेम्पोररी इसीलिए लेते हैं ना कि उसको जो हमें चेंज ना करना हो फर्दर। बाकी लोग ये क्या कर रहे समझ में आ गया ना, यहाँ है और हम बस इस वाले वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि हाँ ये वाला वैल्यू है कि नहीं, ठीक। समझ में आ गया? हाँ नहीं, 8 डायरेक्शन में से एक स्टेप है, ठीक। अब दूसरा वाला, अब दूसरा देखो, उसी में अब हम टेम्प बार बार तो लेंगे नहीं, उसी को टेम्प रो को चेंज कर देंगे। अब क्या होगा, तुम देखो, तुमने ये और ये एक्सप्लोर किया, ठीक, यहाँ वाला। अब ये वाला एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो ये वाला एक्सप्लोर क्या होगा, x+2 y-1, ये होगा ना। अगर एक्स वाई यहाँ पे है तो ये x+2 और y-1, ठीक। तो क्या हो जाएगा, करेंट रो +2, ठीक। और टेम्पोररी कॉलम क्या हो जाएगा, करेंट कॉलम -1। फिर से वही वैलिडिटी वाला चेक लगाएंगे यहाँ, ठीक। अगर वैलिड हो जाएगा तो फिर विजिटेड को मार्क कर देंगे और एक क्या कर देंगे, क्यू में ऐड कर देंगे, राइट। इसको लिखना पड़ेगा कि समझ गए? यही लिखना है, एग्जैक्ट सेम यही वाला सेम थिंग, समझ गए ना। अब तुम देखो सेम चीज फिर से, अब देखो ये दो तो तुम एक्सप्लोर कर लीजिए, यहाँ से ये वाला एक्सप्लोर हो गया, ये वाला भी एक्सप्लोर हो गया। अब क्या करोगे, इधर वाला एक्सप्लोर करोगे। अब ये क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो इसमें एक्स वाई, एक्स क्या होगा, ध्यान से देखो, ये चेंज क्या हुआ, वाई, ये हो गया x y+2। और यहाँ अगर ध्यान से देखोगे ये क्या चेंज हुआ, x-1 y+2, ठीक। और ये क्या हो गया तुम्हारा, x+1 y+2, ये दो डायरेक्शन, समझ में आया? तो फिर क्या करोगे तुम, टेम्पोररी रो में करेंट रो -1, ठीक। और टेम्पोररी कॉलम में करेंट कॉलम +2। ये आया समझ में क्यों हमने किया? फिर वही वैलिडिटी चेक लगेगा और ये विजिटेड वाला मार्क करोगे। फिर अगला डायरेक्शन तुम इसको एक्सप्लोर करोगे, फिर एक दो यहाँ से यहाँ करोगे और एक दो यहाँ से यहाँ करोगे। तो इस तरह से तुम 8 करोगे। अब दिक्कत इसमें यह है कि तुम्हें पूरा खुद से टाइप करना पड़ेगा, 8 इतना सारा है। तो इसके लिए ना एक शॉर्टकट अपनाया जाता है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। तुम क्या करो, सबसे पहले एक पेयर क्लास बनाओ, समझे? पेयर क्लास तो है, मान लो एक डायरेक्शन नाम का क्लास बनाओ, ठीक। उसमें क्या करो, तुम रख दो इंट, अब मान लो डायरेक्शन क्लास है, उसमें होगा तुम्हारा एक एक्स डायरेक्शन होगा, एक वाई डायरेक्शन होगा, ठीक।
ये होगा ना, पेयर क्लास की तरह एक डायरेक्शन क्लास बना लो। उसमें क्या करो तुम, पहले से ही ना डायरेक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें ना इसको रख दो, एक डायरेक्शन नाम का मान लो एरे है, ठीक, डायरेक्शन टाइप का एरे है। उसमें क्या करो, देखो पहला कंडीशन क्या था, x प्लस 2 y प्लस 1, ठीक। फिर था x प्लस 2 नहीं, यहाँ 2 रखना पड़ेगा सिर्फ। इसका फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ, 2 और 1, ठीक, प्लस 1। उसके बाद क्या था तुम्हारा 2 और माइनस 1। उसके बाद तुम जा रहे थे इधर, इस साइड क्या था तुम्हारा 1 और 2। उसके बाद था तुम्हारा -1 2, ठीक। उसके बाद तुम्हारा इधर वाला था, इधर वाला में क्या हो रहा था, इधर वाला में तुम्हारा हो रहा था -2, ऊपर जा रहे हैं तो -2 प्लस 1, ठीक। उसके बाद -2 -1। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इधर जा रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, y -2 में जा रहा था 1 -2 और -1 -2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब ये क्या हुआ समझ में आया तुम्हें, नहीं समझ में आया? अब देखो क्या होगा, अब तुम जो इतना लिख, अच्छा आ गया, ये वाला तो समझ में आ गया कि डायरेक्शन स्टोर करना भी। अब तुम इतना जो लिख रहे हो ना, इसके जगह यहीं पे, यहाँ देखो, यहाँ जहाँ जहाँ पे करंट रो करंट कॉलम डिफाइन किया है ना, वहीं पे देखो क्या लगा दोगे, फॉर लूप चलाओगे। समझ में आया? फॉर लूप चलाओगे किस पे, इंट i इक्वल्स टू 0 टू 8, ठीक। हाँ डायरेक्शन 8, नहीं तो सीधा इसके डायरेक्शन डॉट लेंथ पे, ठीक। अब तुम्हारा डायरेक्शन 0 क्या देगा, अगर ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ 0 तुम्हें क्या देगा, ये देगा, ये वाला पेयर देगा, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ 0 के x पे, ठीक, क्या होगा 2, और डायरेक्शन ऑफ 0 1 के, सॉरी डायरेक्शन ऑफ 0 के y पे क्या होगा तुम्हारा 1। इसको सिर्फ एक्सप्लोर कराओ, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, करेंट सॉरी टेम्पोररी रो इक्वल्स टू, ध्यान से देखते रहना, करेंट रो प्लस डायरेक्शन ऑफ 0 डॉट एक्स, और टेम्पोररी कॉलम क्या हो जाएगा, करेंट रो सॉरी करेंट कॉलम प्लस डायरेक्शन ऑफ 0 कॉमा वाई। अब देखो यहाँ 0 लिख रहे हैं, यहाँ आई लिख देंगे सिर्फ। अब इससे क्या होगा, तुम्हें बस 2 ही लाइन लिखना पड़ा। अब वैलिडिटी चेक लगाओ, एक एक तुम्हें यहाँ पे वो वैलिडिटी चेक इफ वाला, इफ इज वैलिड, मैं एज वैलिड लिख दे रहा हूँ, तुम वो वाला लिख देना, ठीक। उसके अंदर क्यू में क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और वेटेड को ट्रू मार्क कर रहे थे, हो गया बस। तो अब बाकी तुम्हें कुछ लाइन नहीं लिखना पड़ा, यही तुम्हारा सारा काम कर देगा। ये क्यों किए पता चला, और क्या किए, तो क्या आइडिया सबको? हम्म हम्म हम्म। तो तुम्हें देखो सिर्फ 4 लाइन लिखना पड़ा, वैसे तुम्हें 8 गुने 4 32 लाइन लिखना पड़ता, समझ गए? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब तुम्हारा, हाँ एक चीज तो भूल ही गया ना, इसमें एक चीज और लगाना पड़ेगा तुम्हें, जब विजिटेड चेक करने के टाइम ऊपर में ही लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। अगर मान लो तुम डेस्टिनेशन में पहुंच गए, तब तुम्हें क्यों चेक करना, नहीं चेक करना है ना। अगर तुम मान लो डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हो, ठीक, तो ये वैलिडिटी चेक करने के बाद अंदर में लगाना पड़ेगा इफ मान लो मेरा टेम्पोररी रो, ठीक, और टेम्पोररी कॉलम सेम है किसके, डेस्टिनेशन कुछ दिया होगा तुम्हारा, डेस्टिनेशन रो डेस्टिनेशन कॉलम, ठीक, ये इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ब्रेक कर जाएंगे उस स्टेप को लेके, ठीक। ब्रेक कर जाएंगे या फिर रिटर्न करवा देना आंसर, वही स्टेप, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा तो चेक करना नहीं पड़ेगा, राइट। अगर टेम्पोररी और टेम्पोररी कॉलम हमारा मिल चुका है, वही डेस्ट, मान लो तुम यहाँ है, यहाँ थे, और तुमने आर डायरेक्शन चेक किया और तुम्हें ये वाला डायरेक्शन में तुम्हें आंसर मिला, ठीक। तो तुम यहाँ पे टेम्पोररी कॉलम चेक कर रहे थे, तुम बार बार क्यों चेक करोगे, हो गया ना तुम्हारा आंसर मिल गया। तो तुम क्या करोगे, रिटर्न आंसर। अब आंसर क्या होगा, यहाँ तक का जो स्टेप था, ठीक, +1, ये होगा ना, ये स्टेप यहाँ तक का प्लस ये वाला 1। तो देखो एक बार ध्यान से अगर देखोगे तो वैलिडिटी चेक करने का क्या लगा होगा, देखो इफ इज वैलिड, ठीक, पूरा नहीं लिखना, मान लो इज वैलिड, अगर वैलिड है तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, इफ माई टेम्पोररी रो
इक्वल्स टू डेस्टिनेशन रो एंड टेम्पोररी कॉलम इक्वल्स टू डेस्टिनेशन कॉलम। अगर ये इक्वल्स है तब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, पेयर क्लास का जो स्टेप मिला होगा, ठीक, +1। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, विजिटेड को ट्रू करेंगे, उस विजिटेड कॉलम रो कॉलम को ट्रू कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्यू में ऐड कर देंगे, ठीक, न्यू पेयर टेम्पोररी रो टेम्पोररी कॉलम, उसके बाद वो जो स्टेप्स हमें मिला होगा स्टेप +1। समझ गए, ये वाला पूरा स्टेप रहेगा इफ के अंदर। क्लियर है सबको, बताओ। हेलो, ये वाला, ये तो इसलिए करे ना, मान लो तुम यहाँ थे, ठीक, और यहाँ तक तुम 0 स्टेप में पहुंचे हो, अब तुम ये वाला पाथ एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये वाला पाथ में तुम 1 स्टोर करना पड़ेगा ना, 0 + 1, इसका स्टेप +1, तब ना अगला वाला कोई आएगा तो इसके लिए हो जाएगा 1 + 1, वरना तुम कैसे स्टेप कैलकुलेट करोगे, तुम यहाँ से फिर से करोगे क्या, फिर से तो तुम्हें पिछला, जैसे मान लो होता है ना कि एक नंबरिंग, बहुत लोग नंबर में खड़े हो, तुम्हें दूसरा का नंबर, सबका नंबर नहीं पता करना, तुम्हें बस पता करना कि तुमसे पिछले वाला का नंबर कितना है। तुमसे पिछले वाला का नंबर 63 है तो तुम 64 कर लोगे। तो यही सेम काम यहाँ हो रहा है, इसके पिछले वाले नोड का कंडीशन 0 था, तो उसके अगले वाले नोड का कितना होगा, 0 + 1, उसके अगले वाले का सिर्फ इसको देखेगा, फिर इसको 0 से कोई मतलब नहीं, 1 + 1 2, फिर उसके अगले वाले सिर्फ इसी को देखेगा, मतलब जस्ट अपने पीछे वाले को। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं पेयर क्लास में।